Welcome to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 2 of Pharmacology. तो यूनिट 2 का नाम है फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारी यूनिट का नाम है फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, तो इसके अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस एंटीसेप्टिक्स के बारे में और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। इनके फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के अंदर हम उसका कंपोजिशन, एक्शन, डोजेज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग इंट्रैक्शंस, साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नट्स देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि एंटीसेप्टिक्स क्या होता है। डेफिनेशन: एंटीसेप्टिक्स आर chemical substances or agent that inhibit the growth and development of microorganisms on living tissue such as skin, wounds and mucous membrane। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एयरबोन, वेक्टर, फोमाइट्स, तो वो क्या करते हैं, हमारे लिविंग टिश्यूज़ पर रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो उसको इनहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स। लिविंग टिश्यूज़ जैसे कि हमारे स्किन हो गया, अगर हमें कोई वुंड हो गया है, वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो एंटीसेप्टिक क्या कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। दे आर यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड सेप्सिस इन मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसेस। एंटीसेप्टिक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, और जब हम कोई मेडिकल या फिर सर्जिकल प्रोसेस कर रहे हैं तब वहाँ कोई भी और इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। सेप्सिस का मतलब यहाँ एक तरीके से इन्फेक्शन या फिर कोई डिसीज़ है, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक्स के हम क्या पढ़ेंगे, एक्शन, वो कैसे वर्क करते हैं। एक्शन ऑफ एंटीसेप्टिक्स: दे वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। जैसे कि मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देते हैं। तो एंटीसेप्टिक क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दे अचीव देयर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट थ्रू वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग डिस्टरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन्स, डीनेचुरेटिंग प्रोटीन्स और अल्टरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे डिस्ट्रॉय या फिर इनहिबिट कर रहे हैं, या तो उनकी सेल मेम्ब्रेन में डिस्टरप्टिंग कर देंगे, उनकी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, डीनेचुरिंग प्रोटीन्स, ये जो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई या मेनली वायरस तो स्पेशली प्रोटीन का ही बना होता है, तो उसका क्या करेंगे, प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देंगे, यानी कि प्रोटीन को तोड़ देंगे, और अल्टरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको क्या करेंगे, इम्पेयर कर देंगे या अल्टर्ड कर देंगे। क्यों, कौन करता है ये सब कुछ, ये वर्क किसका है, एक्शन किसका है, एंटीसेप्टिक्स का। अब हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन की, देन पढ़ेंगे डिसइंफेक्टेंट की। डिसइंफेक्शन इज द डिस्ट्रक्शन और इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग सरफेस। डिसइंफेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन या फिर इनहिबिशन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर गए हैं किसी भी पाथवे के थ्रू, उनकी ग्रोथ को रोक देना या फिर डिस्ट्रक्ट कर देना, क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन। ये हमने पढ़ा भी डिसइंफेक्शन, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल एजेंट यूज टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेस। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, कोई केमिकल एजेंट्स होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनएक्टिवेट करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या सरफेस पर। अब डिसइंफेक्टेंट का एक्शन देख लेते हैं, वो कैसे वर्क करता है। डिसइंफेक्टेंट आर टिपिकली मोर पोटेंट देन एंटीसेप्टिक, वर्क बाय वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म। कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है, ऑक्सीडाइजिंग सेलुलर कंपोनेंट्स, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं हम, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। डिसरप्टिंग सेल मेम्ब्रेन, उनकी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। डीनेचुरेटिंग प्रोटीन, प्रोटीन का क्या कर देते हैं, डीनेचुरेशन कर देते हैं। एंड एंजाइम्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
जो भी एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिक्रीट कर रहा है उसका भी क्या कर रहे हैं हम, डीनेचुरेशन। यहाँ एक नोट पॉइंट है, जर्मिसाइड इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर बोथ डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स। पहले मैं बता देती हूँ जर्मिसाइड क्या होता है। जर्मिसाइड वो एजेंट्स या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए हेल्प करते हैं। अब ग्रोथ को इनहिबिट तो दोनों कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक्स भी कर रहे हैं और डिसइंफेक्टेंट भी कर रहे हैं, इसलिए जर्मिसाइड क्या है, एक कॉमन टर्म है दोनों के लिए, डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक्स के लिए। जर्मिसाइड के कुछ एग्जाम्पल हैं, डेटॉल, सेवलॉन, ये तो हम डेली लाइफ में देखते ही होंगे।